अपने अपने तरीके से मतलब लगाते रहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हैं और उत्साह की बात होती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं, वो अपनी मांग रखते हैं। हाईकमान में तय होगा, निर्णय दिल्ली से होगा कि भाई कितनी सीटें हम मांग रहे हैं, कितनी सीटें मिलेंगी। तो हमारे बीच कोई ना मतभेद है, ना हमारे बीच कोई विभाजन है किसी भी तरह का। हाँ, आपकी एक चीज़ मैं बताऊं, अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार गिराना चाह रहे हैं। अरे भाई, जिसे भगवान श्री राम ने गिरा दिया हो, भगवान बद्री विशाल ने गिरा दिया हो, उसे हम गिरा के अपने ऊपर क्यों अपने आरोप लगवाना चाहेंगे कि हम गिरा देंगे? वो तो अपने आप ही गिर गए हैं। अब तो सवाल ये है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मतलब 2 सीटों से खुश हैं आप? अगर 2 दे दी आपको। भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि योगी जी, आप शाह जी और मोदी जी को नहीं जानते, मैं जानता हूं, आप रह नहीं पाएंगे। बस तो ये तय है, 60 दिन का समय जो उपचुनावों के लिए दिया है। और सबसे पहले एक रणनीति, अच्छा 60 दिन का समय दिया, उसके बाद कुछ उसके बाद पहले ही हो जाएगा उपचुनाव, पहले हो जाएगा फाइनल सुने। उसके बाद ये अध्यक्ष जी से एक इस्तीफे की पटकड़ा लिखवा दी कि आप, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने। तो ये एक सिस्टम है नंबर 1 और नंबर 2 का। उत्तर प्रदेश की हार को ये पचा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं, भ्रष्टाचार की तो सारी आप देख रहे हैं। छात्रों को, जो अनुसूचित जाति के छात्र, पिछड़े वर्ग के छात्र, अल्पसंख्यक के छात्र, उनको वजीफे बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं। 6-6 महीने हो गए हैं, सरकार अपने केवल सरकार बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये ना काम कर रहे हैं, जाती है। ये तो अजय जी, इतने दिन से आरोप आपके चल रहे हैं। मैं तो आज दिल्ली पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली से एक बड़ा मैसेजिंग बीजेपी के लिए है। मैं बताऊं क्या हो रहा है? नहीं, दिल्ली से एक बड़ी मैसेजिंग बीजेपी के लिए है, लेकिन वो यूपी के लिए भी तो होगी ना उपचुनाव में। इसीलिए मैं उपचुनाव जरा स्पेसिफिक रहते हैं ना। आप लोग ठीक है, अगर 2 सीटें आपको मिलती है उपचुनाव में, भाई उनकी ज्यादा सीटें आई लोकसभा में, वो मांगेंगे ज्यादा सीटें। हमें 2 मिले या 1 ना मिले या 5 मिले या 3 मिले, ये निर्णय हमारा निर्णय है, आपस में हम तय कर लेंगे। कोई तो बहुत अच्छी बात है, भाटी जी कह रहे हैं 2 मिले या कोई ना मिले, हम आपस में तय कर लेंगे। लेकिन तो आप 10 के 10 लड़ सकते हैं। फाइनल 10 सेकंड और दीजिए सुचित्रा जी। हाँ ठीक है, देखिए, मैं फाइनल ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली हॉट है बाबा, दिल्ली जबरदस्त अपने आप। ये तो नीति आयोग का तो बहाना है। अच्छा, देखिए, एक शेर सुन लीजिए कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है और फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। तो ये तय हो चुका है, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन है। केशव मौर्य जी बिल्कुल पटकथा में लिखकर तय हो चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री हैं। हम और आप फिर बैठेंगे और बाबा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बचा लिया जाए। ये हमारे सूत्र, हमारी जानकारियां हैं। हो सकता है पता नहीं आप इससे तो आपकी जानकारियां तो वही होंगी जो उनको नुकसान पहुंचाने वाली होंगी। आपकी कौन सी फायदा पहुंचाने वाली जानकारियां होंगी? 14 करोड़ लोगों में भाजपा को छोड़ दो और उनकी बात बता रहे हैं आपको, जो 14 करोड़ वोटर है, जनता तो 26 करोड़ है। तो ये देखिए, अच्छा एक बात बताइए, सत्ता परिवर्तन की बात करें हर्षवर्धन जी, एक बार आ रही है। योगी ही क्यों जरूरी है यूपी के लिए? 5 साल हो गए, दूसरे 2 साल हो गए, और लोग नहीं है क्या भाजपा में? भाई और लोग भी तो होने चाहिए। अच्छा, कौन है भाजपा में अच्छे नेता? कौन है, जरा बताइए ना जिनको ये पहली बार आप भाजपा के नेताओं की तारीफ करेंगे, योगी जी के अलावा। योगी जी को छोड़ दीजिए, बताइए ना कौन से अच्छे नेतृत्व क्षमता रखने वाले नेता बीजेपी में है, जरा तारीफ करिए। नहीं, परम ज्ञानी ये सेल कंपनी के रूप में बैठे हैं। अब आप सुचरिता जी, कुर्सी पे आप ये लिखती बीजेपी का सिंबल और उसे दिखाती कि बीजेपी ने भेजा नहीं है। अगर और पार्टियां सपा करती तो आप स्पष्ट बोलते हैं। मैंने भाटी जी से कहा, उन्होंने शुरुआत में आते ही पूछा, क्योंकि वो भी एक स्कोरिंग पॉइंट होता है कि देखिए बीजेपी ने भेजा नहीं है प्रवक्ता। मैंने माना बिल्कुल नहीं भेजा, ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई गुरेज है ही नहीं भाई। जो बात सही है वो सही है। अब हर्षवर्धन जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक सत्ता परिवर्तन क्लियर है, होना है। अब उनको ये नैरेटिव वो पुश करेंगे क्योंकि उनके लिए वो सूट करता है उन्हें। लेकिन यूपी में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी को सूट नहीं कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त, आज जब दिल्ली आएंगे, ये भी बड़ा ये होगा कि वहां लखनऊ में मुलाकात नहीं होगी डिप्टी सीएम्स के साथ, यहाँ दिल्ली में आके होगी। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि मेरे ऊपर जो लिखा हुआ है यूपी में एकजुट, तो मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। अगर एकजुट होती बीजेपी, भाई हटा दीजिए, आप ये चर्चा नहीं कर रही हैं। तो पहले तो मैं इस पर एतराज करता हूँ, जो मेरे ऊपर लिखा हुआ है यूपी में एकजुट, शायद वो टीवी का फॉर्मेट है तो आपको करना पड़ता है। नहीं, आपके और भाटी जी में एक बात सिमिलर है, जो ऊपर लिखा होता है उस पर आप लोग बहुत ध्यान देते हैं और तुरंत हटाने के लिए भी कहते हैं, तो भाई हटा दीजिए। बोलिए, पर आ जाइए हमारी तरफ। बात ही बोलूंगा, आपको आना तो है, कुछ दिन बाद, कुछ दिन पहले ही आ जाइए। मूल बात जो है, मुझे लगता है कि देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं स्पष्टता से फिर से बोलता हूं
जो भाटी जी की पार्टी में हुआ था वैसा नहीं हुआ था। जो भाटी जी ने कहा कि आप मान रहे हैं कि वैसी स्थिति हुई, ऐसी स्थिति मुझे अभी नहीं दिख रही। ऐसी स्थिति होती है अगर कहीं कोई अभद्रता, कहीं किसी के साथ गाली गलौज, कहीं किसी को मंच से धक्का, कहीं किसी का माइक तोड़ देना, कहीं किसी को कुर्सी से गिरा देना, ये सब नहीं हुआ। लेकिन ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं जा रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। और देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एकजुट होते तो 33 सीटें उनकी नहीं आती। वो इसकी चिंता कर रहे हैं और अगर उसका वो रिव्यू कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उस सुधारने में निश्चित तौर पर ये कोशिश होगी कि हर कोई चाहेगा। केशव मौर्य को भी लगता है कि वो पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि वो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मुझे लगता है कि वो रास्ता कशी अवस्था चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, इस बीच अखिलेश यादव का एक और ट्वीट आ गया है, मैं एक बार बता देती हूँ। आज बड़ा सुबह से ये गेम चल रहा है, अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, फिर केशव प्रसाद मौर्य उसका जवाब दे रहे हैं, फिर अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, फिर केशव जी जवाब दे रहे हैं। तो ये आज एक्स पर अच्छा एक गेम चल रहा है सुबह से। बड़ी खबर बता रही हूँ, लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है। अब इसका मायना समझिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है, ऐसा लग रहा है दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच। ये अखिलेश जी ने थोड़ी देर पहले पोस्ट डाला है एक्स पर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इस पर तंज पे तंज कसे जा रहे हैं। उन्होंने एक और पोस्ट डाल दी है। अब मैं तो ये पूछूंगी एक बार, क्योंकि संजय जी आपके पास आ रही हूँ, 1 मिनट बस इस पर भाटी जी का रिएक्शन ले लूं। भाटी जी, ये जो इंटरसिटी सेवा की वो बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इतना ध्यान आप समाजवादी पार्टी पे दे देते तो पार्टी को और बेहतरी हो जाती, सारा ध्यान आपका बीजेपी पर ही फोकस है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। एक एक विधानसभा सीट पर, एक एक जिले पर उनकी बहुत पैनी हुई नज़र रहती है। उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर वो लगातार नज़र रखते हैं, उन पर बोलते हैं, उन पर रिएक्ट करते हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी बहुत ही उदार हृदय और मिलनसार नेता हैं। वो कभी गठबंधन, जैसे गठबंधन का आपने जिक्र किया था, फिर आप मुझसे सवाल पूछ रही थी, फिर आप उधर हर्षवर्धन जी की तरफ चली गई। अखिलेश यादव जी का चरित्र में ये शामिल ही नहीं है। वो किसी के साथ धोखा नहीं करते, वो अपना नुकसान उठा लेते हैं। 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता किया तो बहुजन समाज पार्टी ने जो जो सीटें मांगी उन्हें दे दी। इस बार कांग्रेस के साथ हमारा बिल्कुल मन से समझौता है। अखिलेश यादव, अब ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के विधायकों ने खाली की हैं, 3 सीटें बीजेपी ने खाली की हैं और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल ने और 1 सीट निषाद पार्टी ने। तो जो 5 हमारी हैं उनमें तो कोई लड़ाई नहीं है, उनमें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है। वो 5 तो हम एक तरफा जीतेंगे। इनकी जो 5 है लड़ाई, तो उसमें लड़नी है हमें, और हमें उम्मीद है उनमें से 3 या 4 सीटें हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीट तक सीमित रह जाएगी और इस उपचुनाव के बाद परिस्थितियां और बदलेंगी। और जैसे इनके अंदर की खबर आ रही है कि अभी योगी जी को उपचुनाव तक रोक दिया गया, स्टे दे दिया गया, जैसे कोर्ट से स्टे मिल जाता है नहीं, तो 1-2 महीने का स्टे दे दिया गया है। बाकी तो खबरें समाजवादी पार्टी के दफ्तर से आ रही हैं, ये इनके यहाँ से आ रही हैं, पता नहीं है, ये आपके दफ्तर में बन रही हैं, ये आपके दफ्तर में बन रही है, इनके दफ्तर से आ रही हैं कि यहाँ पे देखिए अभी स्टे लग गया, अब स्टे हट गया, अब केपी मौर्य बनने वाले। अभी अजय जी ने थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग दी थी, उन्होंने कह दिया अब बस